अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो लेकर के आया हूँ हुसैनी ब्राह्मण के ऊपर कि हुसैनी ब्राह्मण है कौन। जो ब्राह्मण है, जो आजकल हम लोग यही जानते हैं कि जो ब्राह्मण है वो मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और ये वो करते हैं, लेकिन हुसैनी ब्राह्मण भी है जो इमाम हुसैन के साथ करबला में जंग लड़े थे। तो चलिए आज वो वीडियो देखते हैं। और वो हुसैनी ब्राह्मण कहाँ है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है कि बांग्लादेश में है कि कौन से देश में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हुसैनी ब्राह्मण किसे बोलते हैं और उनकी आले पाक पर। नाज़रीन मोहतरम, हम सब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 शहीदान करबला के बारे में तो अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मुसलमानों के यानी कि हमारे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 680 ईस्वी में शहीद हो गए थे। और नाज़रीन मोहतरम, यही वजह है कि तब से लेके अब तक पूरी दुनिया के मुसलमान, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो या फिर किसी भी इलाके का रहने वाला हो, वो अपने अपने हिसाब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को 10 मुहर्रम के दिन जरूर याद करता है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आपको शायद जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे बड़े बड़े देशों में मुसलमानों के साथ साथ कुछ गैर मजहब लोग भी यानी हिंदू, सिख लोग भी ऐसे मौजूद हैं कि जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं और उन्हें मानते भी हैं। न सिर्फ यहाँ के गैर मुस्लिम लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं, बल्कि उनसे खुद को जोड़कर अलग अलग तरीके के दावे भी करते हैं। और नाज़रीन मोहतरम, आपको एक सच्ची हकीकत अगर हम बताएं, आपको एक ऐसी सच्चाई बताएं जो आपसे शायद आज तक छुपाई गई होगी, तो हमारे हिंदुस्तान में और कई जगह पर ऐसे गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, ऐसे हिंदू लोग रहते हैं जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण भी कहा जाता है। अब नाज़रीन मोहतरम, आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हुसैनी ब्राह्मण कौन है, कहाँ से आए हैं और आखिरकार इनका इमाम अली मकाम शहदाए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है। तो नाज़रीन मोहतरम, आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आज हम बताने वाले हैं। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर सबसे पहले बात करें हम इन हुसैनी ब्राह्मणों के बारे में कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इनका क्या रिश्ता है, तो आपको बताते चलें कि इन हुसैनी ब्राह्मणों के मुताबिक और तारीख के मुताबिक और हुसैनी ब्राह्मणों के पूर्वजों के मुताबिक यहाँ से कई लोग जो ब्राह्मण थे वो लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए निकल चुके थे जब जंगे करबला पेश आई थी। और कुछ हुसैनी ब्राह्मण का ये भी दावा है कि इनके पूर्वज यानी इनके जो पहले के लोग थे वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वाक़या करबला के वक्त जंग लड़कर शहीद भी हुए थे। अब ये मदद कैसे की गई थी, या फिर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हिंदुस्तान के लोग अचानक से हिंदुस्तान से इराक यानी करबला कैसे पहुंच गए थे, इस बारे में हुसैनी ब्राह्मण के जो इतिहासकार हैं वो 2 अलग अलग राय रखते हैं, यानी 2 अलग अलग बातें बताते हैं। कुछ इतिहासकारों की अगर हम माने तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में हिंदुस्तान के एक इलाके में राहिब दत्त नाम का एक बिजनेसमैन रहा करता था। राहिब दत्त एक ऐसा आदमी था कि जिसकी शादी को तो बहुत ज्यादा वक्त गुजर गया था, लेकिन इसके बावजूद उसे कोई औलाद ना हो सकी थी। औलाद से वो महरूम था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहा करता था। एक दिन इसी ताजिर ने किसी इंसान से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उनके नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक सुना, यानी उनके बारे में सुना। और ये शख्स फौरन ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए इराक पहुंच गया। इराक पहुंचकर जब राहिब दत्त की मुलाकात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुई तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने राहिब दत्त के लिए दुआ की और आप हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए उस राहिब दत्त की वो मान पूरी हो गई, वो मन्नत पूरी हो गई जिसके लिए वो कई सालों से परेशान था। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसे औलाद से नवाज दिया। अल्लाह ताला ने उसे औलाद अता कर दी। बस उसी दिन से राहिब दत्त हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत ज्यादा मानने लगा था। कहा जाता है कि जब मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके परिवार, उनके खानदान के लोग को यजीदी फौज ने जब घेर लिया था, तो राहिब दत्त जो पेशे से तो एक ताजिर थे, उस वक्त वो इराक के ही किसी आसपास के इलाके में मौजूद थे। उन्होंने जैसे ही ये खबर सुनी तो वो अपने कुछ बेटों और कुछ साथियों के साथ हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करने के लिए पहुंच गए थे। न सिर्फ वो वहाँ पर पहुंचे थे, बल्कि इस फौज में शामिल होकर उन्होंने यजीदी फौज का डटकर मुकाबला भी किया था। और इस जंग में सिवाय राहिब दत्त के उनके सारे बेटे और उनके सारे साथी लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे।
थे। बाद में राहिब दत्त और उनके साथियों की उन औलादों को ही हुसैनी ब्राह्मण कहा जाने लगा कि जो इस जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, ये तो एक तरफ के इतिहासकार की बात हो गई, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे भी हैं जो इस कहानी को जो अभी हमने आपको बताई इसको पूरी तरह से झूठा बताते हैं। और उनके मुताबिक सच्चाई ये है कि जब जंगे करबला के मैदान में यजीदी फौज ने हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पूरी तरह से घेर लिया था, तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मदद के लिए कुछ लोगों को खत रवाना किए थे। उन खतों में से पहला खत तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खास दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर को रवाना किया था, जबकि दूसरा खत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हिंदुस्तान के एक मशहूर राजा के जिसको समुद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है उसको भेजा था। दरअसल समुद्रगुप्त जो थे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ससुराल पक्ष से उनके रिश्तेदार लगा करते थे, ऐसा उन इतिहासकारों का कहना है। क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की एक ज़ौजा, एक बीवी जिनका नाम शहर बानो सलामुल्लाहि अलैहा था, वो ईरान के एक हुक्मरान यानी असगर्द की बेटी थी। और यजगर्द की ही एक बड़ी बेटी की शादी हिंदुस्तान के एक राजा यानी के चंद्रगुप्त के साथ की गई थी। चंद्रगुप्त के बाद उसका बेटा समुद्रगुप्त उसके तख्त पर बैठा था, और यही वो समुद्रगुप्त था कि जिसको हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खत लिखा था। यानी रिश्ते में अगर देखा जाए तो इतिहासकारों के हिसाब से समुद्रगुप्त के खालू हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लगा करते थे। यही वजह थी कि खत मिलते ही समुद्रगुप्त ने एक सिपह सलार के अंडर में एक बड़ी फौज करबला की तरफ रवाना कर दी थी। और जिस सिपह सलार के अंडर में इस फौज को रवाना किया गया था उसी सिपह सलार का नाम राहिब दत्त था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जब तक ये फौज जो कि इस हिंदू राजा ने भेजी थी ये इराक के उस हिस्से यानी करबला में पहुंच पाती, तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। यानी हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया गया था और ये जंग भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है कि बाद में हजरत मुख्तार सकफी के साथ मिलकर इसी हुसैनी ब्राह्मणों की फौज ने हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दुश्मनों के खिलाफ यानी यजीद मलून और शिम्र मलून और जितने भी मलून लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करवाया था या करा था, उन सब से बदला लिया था। फिलहाल नाज़रीन मोहतरम, आगे जो भी हुआ हो, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए हिंदुस्तान से जाने वाली फौज और इसी फौज के सिपाहियों की औलादों को ही आगे चलकर हुसैनी ब्राह्मणों के नाम से जाना जाने लगा। अब बात करें अगर इस बारे में कि दोनों इतिहासकारों में से किस इतिहासकार की बात को सच माना जाएगा, किस वाक़ये को सच माना जाएगा, तो आपको बताते चले दोस्तों कि ज्यादातर मेजोरिटी जो है दूसरी वाली कहानी यानी राजा समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई कहानी पर यकीन रखते हैं, इत्तेफाक रखते हैं। यानी कि ज्यादातर जो इतिहासकार हैं उनका यही मानना है कि समुद्रगुप्त ने ही अपनी फौज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद के लिए करबला शरीफ की तरफ रवाना की थी और इसी फौज के सिपाहियों की औलादों को ही आगे चलकर हुसैनी ब्राह्मण के नाम से जाना जाने लगा था। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात पर भी यकीन नहीं करते। अब वो यकीन करें या ना करें, लेकिन इस बात में जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि इन्हीं हुसैनी ब्राह्मणों पर बहुत सारी किताबें पहले इतिहास में भी लिखी जा चुकी हैं और साथ ही साथ इंटरनेट पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको हुसैनी ब्राह्मण से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वाक़ये देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक कि कई हुसैनी ब्राह्मणों ने तो खुलकर ऐलान भी किया है कि हम हुसैनी ब्राह्मण हैं और हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मानते हैं। आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुत सारी जगह इनसे बातचीत भी करके पता कर सकते हैं। मशहूर प्रोफेसर यानी डॉक्टर इंतजार हुसैन अपने इंग्लिश कॉलम यानी ब्राह्मण इन करबला में लिखते हैं कि पहले मैं भी हुसैनी ब्राह्मणों को एक सुनी सुनाई कहानी समझा करता था और इसी वजह से जब मैं एक बार दिल्ली शहर में एक मीटिंग में मौजूद था तो मैंने सब लोगों के सामने इस चीज का इनकार कर दिया था। यानी मैंने सब लोगों के सामने ये कह दिया था कि हुसैनी ब्राह्मण नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, बल्कि ये अपनी तरफ से बनाई हुई झूठी कहानियां हैं। तभी अचानक उसी मीटिंग में मौजूद एक औरत खड़ी हो गई जिनका नाम प्रोफेसर मोनिका दत्त था। उन्होंने डॉक्टर इंतजार हुसैन को ये बताया कि वो खुद भी एक हुसैनी ब्राह्मण है और उनके बाप दादा भी इसी खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ही डॉक्टर इंतजार हुसैन को 2 इंग्लिश की ऐसी रिसर्च बुक किताबें लाके दी जो इतिहास में हुसैनी ब्राह्मणों के ऊपर लिखी गई थी और उन्होंने डॉक्टर इंतजार हुसैन को अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री से आगाह कर दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि हिंदुस्तान के मशहूर अदाकार यानी के सुनील दत्त जो रिश्ते में संजय दत्त के पिता हैं वो भी दरअसल हुसैनी ब्राह्मण ही है। और नाज़रीन मोहतरम, आज के जदीद दौर में तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ साथ और भी बहुत सारे देशों में ऐसे बहुत सारे हिंदू लोग रहते हैं कि जो अपने आप को हुसैनी ब्राह्मण बताते हैं और 10 मुहर्रम के दिन यही हुसैनी ब्राह्मण मुसलमानों की ही तरह हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी तरह से याद करते हैं और उनका गम मनाते हैं।
کیونکہ غم حسین اصل میں ہمارے دلوں کی تازگی ہے، ہمارے ایمان کی روشنی ہے، اور غم حسین ہمارے لیے سنت بھی ہے۔ چاہے پھر کتنے بھی پڑھے لکھے لوگ اس کی مخالفت کیوں نہ کریں، لیکن غم حسین اس دور سے لے کے آج تک منایا جاتا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی قیامت تک ہم حسینی لوگ غم حسین کو ہمیشہ مناتے رہیں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو ایکتا اور بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ایسا ہی جذبہ عطا فرمائے جیسا کہ حسینی برہمنوں کو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور انہوں نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے ان سے بدلہ لیا۔ اور اللہ پاک پنجتن پاک کے صدقے میں ہمیں محمد و آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام حسینیوں تک۔ تو گائز یہ جو جیسے سنجے دت ہے، سنیل دت ہے، تو جو دت بول کر کے جن کا ٹائٹل دت ہے نا، جو پنڈت ہے، دت جو ہوتا ہے وہ پنڈت جی میں آتا ہے، وہ حسینی پنڈت ہے۔ تو ان کے اوپر بہت سارے کتاب بھی مطلب بول رہے ہیں کہ لکھے ہوئے ہیں، پہلے ہم لوگوں کو بھی نہیں پتا تھا، اب ہم لوگ کو بھی معلوم چلا کہ حسینی پنڈت بھی ہے ہمارے دیش میں جو امام حسین کو مانتے ہیں۔ تو چلیے ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔